हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लिट मेल्स। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं A.K. रामानुजन का पोएम सेल्फ पोर्ट्रेट। ना ये जो पोएम है ये दिखती बहुत छोटी है, एक्चुअली बहुत छोटी सी पोएम है, लेकिन उसमें बहुत सारे थीम्स उन्होंने मिलके उसके बारे में लिखा है, तो इसको छोटा ना समझिए। ऑनेस्टली देखा जाए तो जो बड़े बड़े पोएम्स हैं उनमें आप बहुत कुछ फिक्स करके लिख सकते हैं उनमें, क्योंकि मटेरियल बहुत ज़्यादा होता है। जो जितना छोटा पोएम होता है उतना डिफ़िकल्ट हो जाता है उसको इंटरप्रेट करना, क्योंकि उसमें बहुत कम इंटरप्रिटेशंस थीम्स निकल के आती है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि इस पोएम दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी नाइस पोएम और इसमें बहुत सारे थीम्स और इंटरप्रिटेशंस हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है, A.K. रामानुजन एक इंडियन पोएट है जो कि एक फोकलोरिस्ट, ट्रांसलेटर, लिंग्विस्टिक, प्ले राइट, वो ये सब पोएट के अलावा भी हैं और वो बहुत पॉपुलर भी है इंडियन राइटिंग में, एक बहुत ही स्कॉलरली फिगर है। एंड उनकी ये जो पोएम है वो लिखते हैं जो पहचान का जो संकट होता है, आइडेंटिटी क्राइसिस जिसको बोलते हैं, उसके बारे में वो इस पोएम सेल्फ पोर्ट्रेट में लिख रहे हैं। सेल्फ पोर्ट्रेट का मतलब है आत्मचित्र, जो कि खुद का जो एक चित्र है कि एक पेंटिंग जैसा होता है, वैसे खुद के फीलिंग्स को वो इस पोएम में डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो ये एक इंट्रोस्पेक्टिव पोएम है जिसका मतलब है आत्मनिरीक्षण कविता है। तो इसमें वो खुद अपने आप को क्वेश्चन कर रहे हैं, खुद अपने लाइफ को क्वेश्चन कर रहे हैं, इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं और आइडेंटिटी के बारे में तो है ही, पहचान के बारे में। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ अबाउट डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, जो कि है एक जगह को बिलोंग कर पाना, नहीं कर पाना। सो अबाउट दैट। तो ये जब अपने आप का वो जो आत्मनिरीक्षण कर रहे हैं, ये कविता जो है इंट्रोस्पेक्टिव पोएम है, वो क्या कर रहे हैं, अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं, अपनी तुलना कर रहे हैं दूसरे लोगों के साथ। तो उसके ऊपर हम जाएंगे। तो पहले शुरू करते हैं जब वो पहले बोलते हैं कि आई रिजेंबल एवरीवन बट माई सेल्फ। यहाँ पर जो है ना, आइडेंटिटी, पहचान की अनुपस्थिति दिखाई दे रही है ना। पहचान का मतलब आप ये मत समझना कि वो अपने आप को पहचान नहीं पा रहे, मतलब अपना नाम सब भूल गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये मेमोरी लॉस या बायोलॉजिकली फिजिकली रिलेटेड कोई थीम नहीं है। पहचान जो है, आइडेंटिटी क्राइसिस जो है, वो अंदरूनी है ना। एज अ पोएट ऑल्सो वो एक इंडियन पोएट थे, लेकिन ही वॉज सेटल्ड इन अ फॉरेन लैंड। वो भी एक फॉरेन लैंड में रह रहे थे। सो वहाँ पर वो अपने आप को पहचान नहीं पा रहे थे कि वो कहाँ बिलोंग करते हैं, क्या वो इस कल्चर से रिलेट करते हैं, यहाँ बिलोंग करते हैं। तो उस चीज़ को आइडेंटिटी क्राइसिस या पहचान का संकट बोला जा रहा है। और फिर वो चारों तरफ घूम के देख रहे हैं कि चारों तरफ मटेरियलिज्म, जो कि है भौतिकावाद, यानी जहाँ पर मटेरियलिस्टिक थिंग्स, चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है ह्यूमन इमोशंस से, और कैपिटलिज्म जो है पूंजीवाद, यानी कि एनी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो गया, या प्राइवेट यानी सेल्फ का डेवलपमेंट देखना, सोसाइटी के बारे में ना सोचना और अपने आप सारा कुछ, जैसे कि मैं एक इंसान हूँ और मैं सारा वेल्थ अपने आप, सारे के सारे पैसे खुद कलेक्ट करके खुद रख लेना चाहती हूँ। तो ऐसे अगर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होगा वेल्थ का सोसाइटी में, तो नेचुरली और पॉवर्टी बढ़ेगी। तो इसी चीज़ को कैपिटलिज्म बोलते हैं। तो ये दो थीम्स भी है, मटेरियलिज्म हो गया पहला और दूसरा कैपिटलिज्म। उनको चारों तरफ यही दिख रही है कि लोग सिर्फ इन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, कोई इमोशंस, कोई स्पिरिचुअलिटी लोगों में और बची नहीं रही है। और वो इस चीज़ को इस पोएम के थ्रू दिखा रहे हैं या बोल रहे हैं। तो इसीलिए वो बोल रहे हैं कि जब मैं खुद को देख रहा हूँ, मुझे कोई स्ट्रेंजर दिख रहा है, जैसे मैं खुद को ही नहीं पहचान पा रहा हूँ, क्या मैं भी इस भीड़ में हूँ? डू आई इवन बिलोंग टू दिस क्राउड हु इज़ ऑल फॉर मटेरियलिज्म? और इससे शो कर रहा है कि जो पर्सनल आइडेंटिटी है खुद का, वो बहुत वेग है, बहुत अस्पष्ट है। उनके खुद के माइंड में ही उनका पर्सनल आइडेंटिटी क्लियर नहीं है। तो जब वो दूसरे लोगों को देख रहे हैं, तुलना कर रहे हैं अपनी दूसरे लोगों के साथ, उनको सिर्फ वो फिजिकल सिमिलैरिटीज़ देख रहे हैं कि हाँ, दो आँख है, कान है, नाक है, वही सब दिख रहा है। लेकिन जो इनर क्वालिटीज़ होती है इंसानों की, वो तो कभी किसी की दिखती ही नहीं है।
और फिर वो ये भी बोले जा रहे हैं कि हम जो इस दुनिया में आते हैं और जाते हैं, वी रियली बिलोंग टू आवर सेल्व्स। क्योंकि जब वो लास्ट में ये बोलते हैं कि डेट अननोन ऑफन साइंड, जैसे मैंने बोला है उनको स्ट्रेंजर्स दिखते हैं, उनके जब वो खुद को देखना चाहते हैं और उनको एक दूसरे स्ट्रेंजर का एक पिक्चर दिखता है, कोई और दिखता है, और डेट अननोन ऑफन साइंड इन अ कॉर्नर बाय माई फादर। दिस ऑल्सो मीन्स कि लास्ट में जो पोर्ट्रेट है वो भी अपने पिता के द्वारा साइन किया गया है। यानी क्या इस दुनिया में हम जो भी हैं किसी और के लिए हैं या किसी और से हैं, एंड नथिंग रियली बिलोंग्स टू अस, और डज इट रियली बिलोंग टू अस। तो यहाँ पे उनकी खुद की सोच रिफ्लेक्ट करे, और लास्ट में वो जो पेट्रियार्कल सोसाइटी है वो उसी के बारे में बोल रहे हैं कि जब हम इस दुनिया में आते हैं हमको पिता का नाम दिया जाता है, पिता के नाम से हमको जाना जाता है। इवन टिल द एंड ऑफ लाइफ पीपल आस्क अस कि ठीक है तुम्हारा फैमिली नेम है, ये तुम्हारा एंसेस्ट्रल नेम है, ये है वो है। तो इससे क्या शो होता है? इससे यही प्रूव होता है, जैसे मैंने पहले भी बोला है, कि इस दुनिया में वट एवर वी हैव अचीव्ड इज़ फॉर और बाय समबडी एल्स। तो ये पोम जो है पूरा एक लॉन्ग स्टैंजा है और एक सेंटेंस में इनको लिखा है। ऐसा कोई राइमिंग नहीं है, कोई स्पेसिफिक स्कीम नहीं है, ऑलमोस्ट एज इफ उन्होंने रैंडमली एक छोटा सा कुछ मन में आया उन्होंने लिख दिया है। लेकिन इवन इफ इट इज़ वेरी स्मॉल, इट इज़ वेरी डीप। और आप इन सब कुछ चीज़ों को ध्यान में रखिए इवन वाइल राइटिंग आंसर्स। क्या क्या ध्यान में रखेंगे? डिस्प्लेसमेंट, हमने इस सब के बारे में बात किया। डिस्प्लेसमेंट, कैपिटलिज्म, मटेरियलिस्टिक, इंट्रोस्पेक्टिव, कंपैरिजन विद अदर पीपल, वेगनेस इन पर्सनल आइडेंटिटी, अस्पष्ट पर्सनल आइडेंटिटी, इस सब को हिंदी में भी मैंने डिस्कस कर लिया है पहले। तो जब भी आप आंसर्स लिख रहे हैं आप इन सब को ज़रूर मेंशन करना। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू लिट मेल्स। थैंक यू।